Hello everyone, once again welcome to my class. Students, today we are going to start a new lesson. The lesson name is Goodwill. This lesson is related to your second unit of your book. Today we will discuss in this lesson how a lady helped the poor children and people to get the proper education. प्यारे बच्चों, आज हमने आपके जो सेकंड यूनिट का सेकंड जो सेक्शन है आपकी बुक का उसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार है ना एक लेडी है ना एक छोटे से टाउन में रहने वाले बच्चों और लोगों के ना उनको प्रॉपर एजुकेशन है ना गेन करने में कैसे वो मदद करती है। टू अंडरस्टैंड बेटर दिस लेसन वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट द लेसन। इस लेसन को अच्छी तरीके से इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए है ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, अबाउट द लेसन को डिस्कस करेंगे। लेसन का नाम जैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ, क्या नाम है, गुडविल। यानी गुडविल का मीनिंग अगर हम हिंदी के अंदर कहें तो बेटा सद्भाव, और इंग्लिश के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, अ वर्क फॉर अ नोबल थिंग। यानी किसी भी है ना नोबल थिंग के लिए कोई काम किया जाता है, अच्छी चीज़ के लिए जो काम किया जाता है उसको गुडविल बोलते हैं। यानी कि अच्छी भावना से कोई काम किया जाता है उसको गुडविल बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट बेटा, अबाउट द लेसन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु केम टू अ स्मॉल टाउन एंड ओपन अ लर्निंग सेंटर। ये एक महिला की कहानी है जो एक छोटे से स्मॉल टाउन के अंदर आई और वहाँ पर क्या करती है, लर्निंग सेंटर खोलती है। लर्निंग सेंटर क्या होता है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एक वहाँ पर क्या करती है, सेंटर खोलती है। आगे हम पढ़ते हैं, हाउ शी हेल्प द पीपल एंड चिल्ड्रन देयर। वो यहाँ पर है ना किस प्रकार से लोगों की और बच्चों की मदद करती है। एंड डिड सी सक्सीड हर ऑब्जेक्टिव्स, और क्या वो है अपनी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो उसके एम्स वगैरह थे, जो उसके लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उसके अंदर है ना क्या वो सफल हो पाती है। लेट्स अस फाइंड आउट टुगेदर आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। आओ हम ना इकट्ठा मिल करके इसको पढ़ करके ना इस बात का पता लगाते हैं कि वास्तव में वो क्या है ना अपनी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है ना सफल हो पाती है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। There is a little town that is far from any big city. एक बार एक छोटा सा टाउन था जो किसी भी बहुत ज़्यादा बड़े शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, यानी कि बड़े नगर से बहुत ज़्यादा दूर था। फार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट में होना, अवे होना किसी चीज़ से। इट इज़ अलोन एंड ओनली स्कूल इन इट इज़ वेरी small and does not have much support, so the people who live in the town cannot get good education. यहाँ पर ना एकमात्र एक स्कूल था और वो स्कूल कैसा था, बहुत ज़्यादा छोटा था और उसको ना किसी प्रकार की ना सपोर्ट नहीं मिली थी। सपोर्ट का मतलब होता है बेटा समर्थन मिलना, किसी का समर्थन। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, न तो किसी सामाजिक संस्था की या फिर गवर्नमेंट की या फिर किसी पॉलिटिशियंस की, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। यानी कि इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। ये छोटा सा स्कूल था, बेचारा एकमात्र स्कूल था और किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था इसकी तरफ। इसी कारण से सो द पीपल हु लिव इन द टाउन कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन। इसीलिए ना जो लोग इस टाउन के अंदर रहते थे वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते थे। वन डे अ न्यू लेडी मूव्स टू द टाउन। एक बार ना एक औरत थी वो इस नगर की तरफ आती है। हर नेम इज़ सोनिया, और उसका नाम क्या है, सोनिया नाम है उसका। सी इज़ लाइवली ब्रिलियंट पर्सन। लाइवली होता है बेटा जिंदा दिल, यानी कि खुश मिजाज, और ब्रिलियंट का मतलब होता है भाई हम चमकीला कह सकते हैं, स्पार्कलिंग अगर इसका दूसरा मीनिंग ले तो, या फिर होशियार, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता उसको ब्रिलियंट बोलते हैं। वो ना बड़ी जिंदा दिल और होशियार व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार थी वो, कहने का मतलब ये है। सी ओपन्स अ फ्री लर्निंग सेंटर सो दैट द किड्स हु लिव इन द टाउन कैन गेट बेटर एजुकेशन। इसलिए वो क्या करती है, एक लर्निंग सेंटर वहाँ पर खोलती है ताकि है ना जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं इस टाउन के अंदर है वो एक अच्छी एजुकेशन, बेटर एजुकेशन है प्राप्त कर सके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं हम आगे, वन डे से बढ़ेंगे। वन डे ये तो हो चुका था शायद, एजुकेशन तक हमने कर लिया है, सॉरी। आगे हम चलते हैं।
लॉट्स ऑफ यंग पीपल गो टू द लर्निंग सेंटर। जो बहुत सारे युवक थे ना, युवा जो लोग थे वो इस लर्निंग सेंटर के अंदर जाते किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए। सोनिया इज़ बिजी all day and has to get a staff of volunteers to help her। यानी कि सोनिया थी, जो लड़की थी, जो लेडी थी, वो ना पूरा का पूरा दिन बेचारी है ना इस लर्निंग सेंटर के अंदर बिजी रहती थी। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है अब, वॉलेंटियर्स की। वॉलेंटियर्स क्या होते हैं बेटा, स्वयंसेवक। हिंदी के अंदर इसको बोले हम तो इसका मीनिंग होता है हिंदी के अंदर स्वयंसेवक। और अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें ना, वॉलेंटियर होता कौन है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ सर्विस विलिंगली एंड विदाउट पे। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी समय की इच्छा से, खुद की इच्छा से, बिना किसी पे के यानी कि वेतनमान के कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है, उसको वॉलेंटियर्स बोलते हैं। भी क्यों जरूरत थी उसको, यानी कि अकेली है ना वो संभाल नहीं पा रही थी इस लर्निंग सेंटर को, क्योंकि पूरा दिन बेचारी क्या रहती थी, वो बिजी रहती थी। इसके कारण से ना उसको एक है ना वॉलेंटियर स्टाफ की जरूरत थी जो उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। द किड्स हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स फॉर फ्री। जो है ना बच्चे थे यहाँ पर आकर के बड़ा है ना मटर गश्ती करते थे, फन करते थे, और साथ में ना नई नई चीज़ें भी फ्री में यानी कि मुफ्त में सीखते थे। दे इवन इम्प्रूव देयर ग्रेड्स एट स्कूल। ग्रेड्स का मतलब होता है बेटा जैसे कि इस तरह नहीं होते अपने भी, मान लो फर्स्ट से सेकंड में हो जाना, सेकंड से थर्ड में होना, न केवल वो नई नई चीज़ें सीखते थे और साथ में ना मजाक वगैरह भी करते थे यहाँ पर, और उनको ना स्कूल के अंदर ना ग्रेड्स भी मिलते थे उनको। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स इन द टाउन आर थ्रिल्ड विद सोनियाज लर्निंग सेंटर बट वन मदर जूली इज़ नॉट हैप्पी, जूली इज़ नॉट कन्विंस्ड। यानी कि बहुत सारे जो अधिकतर माँ बाप थे, थ्रिल्ड का मतलब होता है बेटा हैप्पी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। यानी अधिकतर जो माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे सोनिया के इस लर्निंग सेंटर से। परंतु एक जो माता थी ना जिसका नाम क्या था, जूली, इज़ नॉट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है। जूली इज़ नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस्ड होता है बेटा भी किस चीज़ से सहमत होना या दृढ़ निश्चय, यानी कि श्योर होना किस चीज़ से। जूली है ना इस बात को लेकर के सहमत नहीं थी। अगर हम इंग्लिश के अंदर इसका अगर हम एक्सप्लेन करें कन्विंस्ड को, कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेकर के सुनिश्चित होना, दृढ़ निश्चय होना। भी उसको संदेह था किसी बात को लेकर के जूली को, और इस कारण से वो पूर्ण रूप से कन्विंस नहीं थी। बेटा यहीं तक हम इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and explanation, please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.